ओम शांति। अभी हम सभी बहुत स्नेह भरा गीत सुन रहे थे। बाबा ने जो हम सबको पालना दी है, साकार रूप में पालना मिली और 36 वर्षों से अव्यक्त रूप में बाप दादा अपनी बच्चों की पालना कर रहे हैं। हम सभी उसी पालना से इतना आगे बढ़े हैं। ब्राह्मण जीवन में चलना सहज हुआ है। इस कलहयुगी दुनिया में अनेक परिस्थितियों के बीच में रहकर अपनी स्वस्थिति एक शक्तिशाली स्थिति बने, उसका आधार ये अव्यक्त पालना है। अव्यक्त पालना के आधार से हम सभी कहीं पर भी रहते हैं, सदा सेफ्टी का अनुभव होता है। बाबा के देश विदेश में कोने कोने में बाबा के बच्चे रहते हैं और वहाँ रहते भी बहुत सेफ्टी का अनुभव करते हैं। कई बार उनके अनुभवों से हम सभी को ये लाभ मिलता है कि कैसे कोने कोने में अकेले अकेले भी बाबा के बच्चे रहकर ऐसे तमोगुणी वायुमंडल के बीच में अपने आप को निर्भय और सुरक्षित महसूस करते हैं। हम सभी बाबा की मुरलियाँ रोज़ सुनते हैं। बाबा की पढ़ाई हम सब की बहुत सुंदर पालना कर रही है। अमृत वेले से लेकर रात तक हमारा तो एक ही अनुभव है कि बाबा की पालना से ही आगे बढ़ रहे हैं। आज सवेरे जब मैं बाबा के कमरे में योग कर रहा था, बाबा की दृष्टि से मुझे बाबा की पालना का एक बहुत सुंदर अनुभव हुआ। इसीलिए मैंने कहा आज की टॉपिक मेरी यही रहेगी। क्या अनुभव हुआ? आप सभी अनुभवी तो हो ही, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे बाबा की दृष्टि कोने कोने में एक एक बच्चे पर सकाश के रूप में पड़ रही है और वतन से बैठ कर के फरिश्ते रूप में ब्रह्मा बाबा और कंबाइंड स्वरूप में शिव बाबा, दोनों बाबा जिनको हम सभी प्यार से कहते हैं बाप दादा, अपनी सूक्ष्म शक्तियों की सकाश से हम सबको अमृत वेले शक्तिशाली बना देते हैं। बाबा की पढ़ाई से, मुरलियों से हम सबको जो सुंदर शिक्षाएं मिलती हैं, वो शिक्षाएं हमारी रक्षा कर रही हैं, उससे हमारी पालना हो रही है। और बाबा के भिन्न भिन्न वरदान बहुत सुंदर मार्गदर्शन हम सबका कर रहे हैं। मनन चिंतन का एक अच्छा सा भोजन बाबा की मुरलियों से प्राप्त होता है। जो बच्चे जितना इस भोजन को प्यार से खाते और उसको हजम करते हैं, पचाते हैं, सिर्फ सुनते नहीं लेकिन उस पर मनन चिंतन करके उसका स्वरूप बनते हैं, वो दिन प्रतिदिन शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करते हैं। कितनी भी प्रकार की माया के भिन्न भिन्न रूप, समस्याएं, विघ्न, किसी भी रूप में परिस्थितियां क्यों ना आएं, लेकिन शक्तिशाली आत्माओं के लिए वो एक खेल खिलौने का अनुभव होता है।
इतना हर्षित मुक्ता से, बहुत धैर्यता से उस परिस्थिति को खेल के रूप में पार कर लेते हैं। ये बाबा की पालना की ही कमाल है। तो हम सभी बाबा के तीनों स्वरूपों से बाप रूप से भी पालना ले रहे हैं, स्नेह की पालना मिल रही है। बाबा के शिक्षक स्वरूप से हम सभी को मधुर शिक्षाएं मिल रही हैं, और सतगुरु रूप से सद्गति का मार्ग सरल रीति से बाबा ने करके हमारे सामने स्पष्ट करके रखा है। इसलिए कहीं पर भी किसी भी रास्ते में भटकते और मूझते नहीं हैं। जिन ब्राह्मण आत्माओं को इस पालना का अनुभव है, उनकी कैसी श्रेष्ठ जीवन होनी चाहिए, आज हम उस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। पालना सबको एक समान मिल रही है, लेकिन कई ब्राह्मण आत्माएं उस पालना के रिटर्न में अपनी बहुत ऊंची और श्रेष्ठ स्थिति में उड़ती कला में उड़ने का अनुभव कर रही हैं। कुछ आत्माएं अभी तक भी मेहनत और युद्ध का अनुभव करती हैं। बाबा मिला, परिवार मिला, इतना ऊंचा ज्ञान मिला, इतनी अच्छी पालना में पलते हुए भी अगर मेहनत है, युद्ध है, इस ब्राह्मण जीवन में मौजों का अनुभव नहीं है, खुशियों का अनुभव नहीं है, तो कारण क्या है? हम सभी बाबा की पालना का क्या रिटर्न दें? क्या एहसान माने? सिर्फ एहसान ही न माने, लेकिन बाबा जो हमसे चाहता है वो हम करके दिखा दें। हर एक के अंदर अवश्य इस समय ये उमंग आता होगा। बाबा कहते, बच्चे अभी डेट बताओ, संपन्न और संपूर्ण कब बनोगे? ये रिटर्न बाबा हम सबसे चाहता है। और हम सभी अंदर से ये शुभ संकल्प भी करते हैं कि बाबा कुछ भी हो जाए, आपने मुझे इतना सजाया है, श्रृंगारा है, शिक्षाएं दी हैं, हम इसका रिटर्न अवश्य करेंगे। लेकिन बीच बीच में कुछ कारण, क्या उनका निवारण है जो हम बाबा की पालना को भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है? हम सभी क्या रिटर्न दें? तो आज मुझे 6-7 बातें सामने आ रही हैं, और वो 6-7 बातें हमारी संपन्नता की निशानियां हैं। हम अपनी निमित्त आत्माओं को, दादियों को देखते हैं। बाबा ने इस बार भी दादी जी से मिलते समय सर्टिफिकेट दे दिया कि आप तो 95% तक संपन्न बन चुकी हो। तो वो संपन्न स्थिति जिसमें वो रहते हुए भी हम सब की पालना कर रही हैं, उनकी शुभ भावनाएं, उनकी स्नेह की दृष्टि, उनके मधुर बोल हम सब के लिए वरदान बनते जा रहे हैं। वो संपन्न स्थिति में रह कर के बाबा की पालना का रिटर्न कर रहे हैं। हम सभी बच्चे भी बाबा की इस पालना का रिटर्न दे सकते हैं। और वो सबसे पहली बात है, हमारी स्थिति सदा के लिए समर्थ स्थिति बन जाए, जिसमें किसी भी प्रकार का व्यर्थ न रहे। आप कहेंगे व्यर्थ पर विजय प्राप्त करना, बीच बीच में कुछ देखते हैं, सुनते हैं, बातें आती हैं तो व्यर्थ संकल्प चल जाते हैं। लेकिन ज्ञान और योग की शक्ति हम सबको समर्थ स्थिति का अनुभव कराती है। जिन्होंने
ज्ञान का अच्छा मनन चिंतन किया है, जो ज्ञान की हर पॉइंट को सिर्फ पॉइंट के रूप में वर्णन नहीं करते, लेकिन उसका स्वरूप बनते जा रहे हैं। चाहे वो ड्रामा की इतनी यथार्थ और अच्छी नॉलेज हम सबको मिली है, घर की नॉलेज मिली है, अपने स्वधर्म की नॉलेज मिली है, स्वस्वरूप की, स्वपिता की, स्वदेश की नॉलेज मिली है। ये ज्ञान हम सबको क्या क्या शक्तियाँ दे रहा है। अगर हम सभी उसका मनन चिंतन करते हैं तो वो मनन चिंतन करते करते स्वरूप में आता जाता है, सिर्फ वर्णन से नहीं। और उसका इतना गहराई में जाकर के मनन चिंतन चले, अगर मैं आत्मा हूँ तो मैं कैसे सातों गुणों से संपन्न स्वरूप में रहूं। अगर इस सृष्टि मंच पर मैं खिलाड़ी बनकर नाटक कर रही हूँ ड्रामा के अंदर, हर आत्मा इस ड्रामा का पार्टधारी भिन्न है और सभी का यथार्थ और एक्यूरेट पार्ट चल रहा है, तो क्या मैं उनके पार्ट को देखते हुए हर्षित होता हूँ या नेगेटिव ख्यालात चलते हैं। बहुत गहरा विषय है ये कि बाबा ने जो इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, पढ़ाया है, उसको हम सब ने कितना पचाया है और उसके फलस्वरूप हम कहाँ तक समर्थ स्थिति का अनुभव करते हैं। शक्तिशाली स्थिति जिसमें देखते सुनते व्यर्थ समाप्त हो जाए, सब कुछ दिखाई दे, ऐसा नहीं देखते नहीं हैं, आंखें बंद कर ली हैं, जानते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन स्थिति अचल है, अडोल है, शक्तिशाली है। मदद कर सकते हैं तो करते हैं, नहीं तो न्यारे बन जाते हैं। उस शक्तिशाली स्थिति का अनुभव अगर हमने पालना ली है, ज्ञान सुना है, सुन रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसी श्रेष्ठ शक्ति संपन्न स्थिति का अनुभव होना चाहिए। दूसरी बात, बाबा भी हम सभी बच्चों को डबल लाइट स्वरूप में देखना चाहते हैं। अभी बाबा की वर्तमान मुरलियाँ जो आप सभी सुनते हैं, इस सीजन में भी 2 बार बाबा आ चुके हैं और उन दोनों मुरलियों में बाबा ने हम सबको विशेष लक्ष्य दिया है कि आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ता बनने वाली आत्माएं हो, और जब तक ब्राह्मण फरिश्ते स्वरूप को नहीं प्राप्त करते तब तक देवता नहीं बन सकते। तो वो फरिश्ता स्वरूप जिसके लिए बाबा ने कहा कोई कैसा भी हो तुम उसके फरिश्ते स्वरूप को देखो। बहुत मेहनत का पुरुषार्थ है ये, लेकिन अगर हम सभी डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहते हैं, आप सभी जो नए नए बाबा के बच्चे आए हैं उस डबल लाइट स्वरूप को समझते होंगे, सुना होगा अर्थ। एक मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप हूँ और दूसरा मैं बहुत हल्की हूँ, लाइट हूँ। लाइट के दोनों अर्थ हैं, प्रकाश भी और हल्कापन भी। तो इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए, पार्ट प्ले करते हुए, अनेक प्रकार की सेवाओं में आते हुए, मैं आत्मा सब प्रकार के बोझ से हल्की हूँ, क्योंकि हर एक के पास भिन्न भिन्न प्रकार की जवाबदारियां हैं और कई आत्माएं उस जवाबदारियों के बोझ के तले दबी हुई हैं। बाबा कहता है बच्चे सेकंड में उड़कर मेरे पास आ जाओ, लेकिन उड़ने में मेहनत लगती है। अगर हम आपको कहें कि चलो 1 सेकंड में बाबा के पास उड़ चलो, सब विचारों को शून्य कर दो, मैं और मेरा बाबा इस विचार में समा जाओ, तो क्या संकल्प उठते ही इस स्थिति का अनुभव हो सकता है? हो सकता है या मेहनत है?
जो समझते हैं हो सकता है वो हाथ उठाओ, देख करके नहीं, एक दूसरे को देख के नहीं। अच्छा, जो समझते नहीं मेहनत है इसमें वो हाथ उठाओ। अच्छा, 50-50 है क्या? हम सभी इसी पुरुषार्थ के राही हैं। यही हमारा सबका लक्ष्य है कि मानसिक स्थिति इतनी शांत और शीतल हो जाए, जो जब चाहें और जितना समय चाहें उस लाइट स्वरूप में, अव्यक्त स्वरूप में स्थित हो सकें, बाबा के साथ का एक सुंदर अनुभव कर सकें। वही कर सकते हैं जो बोझ के तले दबे हुए नहीं हैं। कितनी भी जवाबदारियां, कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पास क्यों न हों, लेकिन बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे हो और बच्चे बन कर के रहो तो बच जाओगे। सब जवाबदारियां आप संगम युग पर मैं तुम्हारी लेने के लिए आया हुआ हूँ। वायदा है बाबा का ये सभी, और हम सभी यात्री हैं। यात्री जो यात्रा पर जाते हैं वो अगर बहुत सामान साथ में ले जाते हैं तो परेशान होते रहते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा सामान बोझ बन जाता है। और यात्री अगर यात्रा में यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो सामान को अपने सिर पर उठा करके नहीं रखते हैं, साथ में रख देते हैं, संभाल के रख देते हैं। हम सभी भी अगर इस रूहानी यात्रा का रस लेना चाहते हैं, योग का रस लेना चाहते हैं और इससे सेवा करना चाहते हैं, अंतःवाहिक शरीर से अन्य आत्माओं को सकाश देना चाहते हैं, तो अपने सब बोझ साइड में रखने पड़ेंगे। कोई भी बोझ बुद्धि पर न हो। बाबा है, बाबा बैठा है और हम सभी अपने बुद्धि से सब बोझ उतार कर बाबा के हवाले कर देते हैं। इसलिए अगर हम सबको इतनी ऊंची पालना मिल रही है तो हर एक अपने आप को अपने आप से पूछे कि मैं इतना डबल लाइट रहता हूँ कि बुद्धि पर किसी भी प्रकार का तनाव नहीं, बोझ नहीं। सेवाएं अपने स्थान पर हैं, लेकिन सेवाएं करते हुए भी सेवाओं का बोझ नहीं। सेवाएं भी एक बहुत सूक्ष्म रस्सियां बनती जा रही हैं। अगर हम सबको फरिश्ता बनना है, रिटर्न करना है बाबा को, तो इस सेवाओं की रस्सियों को भी काटना पड़ेगा। क्या सेवाएं नहीं करें? बाबा कहते सेवाओं के बिना तो तुम रह भी नहीं सकते हो। ये तुम्हारी सेफ्टी का साधन भी है, लेकिन सेवाएं हदों की रस्सियों में बांध न दें। ये मेरी, ये तेरी, ये मेरा स्थान, ये तेरा स्थान। अनेक प्रकार की सूक्ष्म रस्सियां बंधन में बांध देती हैं और वो बोझिल कर देती हैं। अगर हम सभी बाबा के प्यार का, पालना का रिटर्न दें तो इन रस्सियों से मुक्त रहें। बाबा अपने आप बेहद की सेवाएं कराता है। खूब सेवाएं करेंगे हम सभी, मनसा से भी, वाचा से भी और कर्मणा से भी। तीनों स्वरूप की कंबाइंड सेवाएं हम कर सकते हैं अगर हम डबल लाइट रहते हैं तो दूसरा एक पालना का रिटर्न है, हम सभी बहुत बहुत हल्के होकर के रहें। कोई भी बोझ अपने ऊपर उठा करके भारी बन करके न चले। और तीसरा एक पालना का बहुत सुंदर रिटर्न हम सबको देना है, जिससे हमारे संगठन का नाम वाला होगा। आप सभी जानते हैं अभी हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय दुनिया की नज़रों में है, एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन बन चुकी है और सभी की निगाह है इस तरफ कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, इनका संगठन कैसा है। तो अगर हम सभी बाबा की पालना का रिटर्न
इस स्वरूप में दें कि हम एक हैं, एक मत, एक रस बन कर के। कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। बाबा भी कहते हैं कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है। लेकिन बाबा की प्रत्यक्षता, ज्ञान की प्रत्यक्षता तभी होगी जब सारा ब्राह्मण परिवार एक दूसरे की कमियों को न देख, विशेषताओं को देखते हुए, भगवान ने हम सबको चुना है, हर एक में अपनी विशेषताएं भरी हैं और उस विशेषता के स्वरूप को देख करके अगर हम सभी एक मत हो करके, एक ने कहा और दूसरे ने माना, ऐसा अपना स्वरूप बना करके अपनी क्लास का संगठन, परिवार का संगठन सबके आगे प्रत्यक्ष कर दें, तो बाबा की पालना का ये बहुत बड़ा रिटर्न है। जो बाबा ने हम सबको इतना सम्मानित किया है, इतनी ऊंची सम्मान की सीट दी है, इतने बड़े बड़े टाइटल्स दे रहा है। दुनिया में एक टाइटल का लोगों को कितना नशा होता है। एक बार हमने एक टाइटल्स की लिस्ट जब निकाली बाबा की मुरलियों से, तो 1000 के ऊपर टाइटल्स निकले, 1000 के ऊपर संख्या थी उसकी। एक भाई ने उसको कंपेयर किया ABCD से, आ के आधार पर कितने बाबा ने टाइटल दिए, बा के आधार से कितने नाम से दिए। तो ऐसी एक सुंदर लिस्ट बनाई कि बाबा ने समय पर समय हम सबको कितने ऊंचे सम्मान से देखा है, कितने ऊंचे टाइटल्स दिए हैं। क्या हम उसका रिटर्न उस श्रेष्ठ सम्मान में रह करके, सम्मानदाता बन करके एक मत और एक रस स्थिति का सबूत दे सकते हैं? ये है बाबा की पालना का श्रेष्ठ रिटर्न। अगर ऐसा संगठन हमारा सभी का बन जाए, सभी स्थानों का बन जाए, तो बाबा की प्रत्यक्षता के वो दिन अभी दूर नहीं है। संदेश पहुंच चुका है लाखों आत्माओं तक, लेकिन जय जयकार का नारा बुलंद हो जाए, प्रत्यक्षता हो, वो कुछ कारणों से ही रुकी हुई है। तो बाबा अभी चाहता है कि मेरे बच्चे ऐसा कोई प्रैक्टिकल का कार्य करके दिखाएं। चौथा एक रिटर्न मैं आपको सुना रहा हूँ, वो है हमारा समाधान स्वरूप। बहुत सी समस्याएं लौकिक अलौकिक परिवार से आती हैं, विघ्न आते हैं, हर एक के सामने कुछ न कुछ रुकावटें हैं, कुछ हिसाब किताब भी हैं पिछले अगले। लेकिन मैं आत्मा समस्या स्वरूप नहीं, लेकिन समाधान स्वरूप हूँ, और मुझे हर समस्या का समाधान बाबा की पढ़ाई से मिल रहा है। समस्या स्वरूप बन कर के न चलें, नहीं तो खुशी और आनंद का, ब्राह्मण जीवन की मौज का अनुभव हम नहीं कर सकेंगे। खुद की समस्याओं का खुद हल करना पड़ेगा। बहुत सी समस्याएं आत्माएं अपने आप क्रिएट कर लेती हैं, बहुत से बंधन बांध लेती हैं, होते नहीं हैं। फिर भले कहते हैं मेरा कोई हिसाब किताब था, लेकिन कई नए हिसाब किताब जोड़ लेती हैं, किसी के प्रभाव में आकर, किसी के दबाव में आकर, किसी भी कारण से समस्याएं नई नई अपने आप क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए हम सभी बाबा के बच्चे, जिनको बाबा ने एक टाइटल दिया है, तुम सभी विघ्न विनाशक हो। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं, लेकिन जो नॉलेजफुल आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं, जिनके पास ज्ञान की श्रेष्ठ शक्ति है, उनके आगे विघ्न ठहर नहीं सकते, विघ्न प्रूफ बन जाती हैं। तो हम सभी कितनी भी समस्याएं लौकिक अलौकिक परिवार की हों, क्योंकि हम सुनते हैं
बहुत से भाई बहनें आते हैं, कुछ न कुछ समस्याएं सुना करके जाते हैं, चाहे वो लौकिक की हों, चाहे अपने ऑफिसेस की हों, कारोबार की हों, लेकिन कुछ न कुछ उनके आगे विघ्न हैं। और बाबा हम सबको एक ही दवाई बताता है विघ्नों को समाप्त करने की, और वो है अमृत वेले की याद, शक्तिशाली योग। अगर हम सभी संगठित रूप में 5 और 10 का भी संगठन लेकर बनाकर किसी भी विघ्न को समाप्त करना चाहें, चाहे वो इविल स्पिरिट्स का ही विघ्न क्यों न हो, चाहे वो पारिवारिक टकराव का विघ्न क्यों न हो, चाहे धन या संबंध की समस्या हो, आपसी टकराव की हो, संस्कारों के टकराव की हो, सब विघ्नों को समाप्त किया जा सकता है सिर्फ यथार्थ विधि से योग किया जाए। हम सभी योग करते हैं लेकिन प्रयोग नहीं करते। रिसर्च हो रही है इसकी, यहाँ पर भी हॉस्पिटल के अंदर रिसर्च कर रहे हैं कि इसका प्रयोग किया जाए। और आप सबने रिजल्ट सुनी होगी कि हार्ट की बंद आर्टरीज भी योग के प्रयोग से खुल रही हैं, स्थूल रूप में भी इसके प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन मानसिक शक्तियाँ इतनी प्रबल हैं, सूक्ष्म शक्तियाँ ऐसी संकल्प की हैं, जिस संकल्प की शक्ति के आधार से आप हर विघ्न को समाप्त कर सकते हो। सिर्फ इसके लिए एक रस एकाग्र स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता है। और जब योग किया जाए उसके लिए कुछ नियम बनाए जाएं कि इतने बजे इतने टाइम इतना समय हमें योग करना है और रोज करना है, यथार्थ विधि से उसी संकल्प से करना है। 21 दिन प्रयोग करें, 31 दिन प्रयोग करें, 2 मास करें, लेकिन अगर हम सभी ऐसा प्रयोग करके देखें तो मैं समझता हूँ जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं भी वो सहज समाप्त हो जाएंगी और हम बाबा की पालना का रिटर्न अपनी और अन्य आत्माओं की समस्या को समाधान करने वाले बन जाएंगे। 5वां एक रिटर्न, मेरे पास क्लास का बहुत कम समय है इसलिए मैं शार्ट में सुनाऊंगा। 5वां एक रिटर्न है, हम सभी आपस में इतने मिलनसार होकर के स्नेह स्वरूप में रहें जिससे बाबा दिखाई देने लगे। अभी बाबा की एक चाहना 3-4 मुरलियों में और संदेश में आ चुकी है। बाबा की चाहना है, जैसे बाबा को सभी कहते हैं मेरा बाबा, ऐसे बच्चों को सब कहें ये हमारे हैं, मेरे हैं, सब मेरे हैं, हम सबके हैं। इस पर बाबा का इस बार इस सीजन में 5-6 महीने से मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कि बहुत ध्यान है। हर आत्मा से ऐसे श्रेष्ठ और शुभ वाइब्रेशन आए जो महसूस करें आत्माएं ये मेरे हैं, बहुत शुभ चिंतक हैं, हम इनके हैं, ये हमारे हैं। एक बहुत प्यार का स्नेह का संबंध बन जाए, एक दूसरे को इतने स्नेह की दृष्टि से देखें जो अपनेपन की फीलिंग आए। किनारा करने की कोशिश कोई न करें, दूर चले जाएं, इनसे बात न करें, ऐसा संबंध न हो। तो ये रिटर्न है बाबा की पढ़ाई का, प्यार का। जैसे बाबा को हम सभी देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बोल सुनना चाहते हैं, सन्मुख आना चाहते हैं, दृष्टि लेना चाहते हैं, ऐसे हम भी उसी स्वरूप में स्थित रहें जो हम सब से वो फीलिंग आने लगे, वो सबको प्यार की, स्नेह की, मिलनसार स्थिति की अनुभूति होने लगे। 6ठा एक स्वरूप है, बाबा भी हम बच्चों से चाहते हैं कि मेरे बच्चों के हर संकल्प भी सिद्ध हों, हर बोल सिद्ध हों, हर कर्म में सफलता प्राप्त हो, जो संकल्प करें वो सिद्ध हो जाए।
ऐसी सिद्धि स्वरूप आत्माएं चाहिए बाबा को। वो सिद्धियां नहीं हैं जिसमें किसी को दुख हो, जिसमें किसी को परेशानी का अनुभव हो, नुकसान हो जाए, ऐसी सिद्धि नहीं। लेकिन जो संकल्प श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न हो, सफल हो, ऐसे ही न चला जाए खाली। व्यर्थ तो नहीं जाता लेकिन खाली चला जाता है। और वो इतना शक्तिशाली हो, बोल इतना शक्तिशाली हो जो सिद्ध हो जाए, सफलता स्वरूप हो जाए। और उसकी विधि बाबा ने हम सबको सुनाई है। अपने समय, श्वास और संकल्प को सफल कर लो। जो भी आपके पास धन, मन, तन की शक्तियां हैं, उन सब शक्तियों को सफल कर लो। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये हमारी एक छठा स्वरूप है पालना के रिटर्न का। और वर्तमान समय के हिसाब से सातवीं बात, बाबा अभी हम सबको दाता स्वरूप में देखना चाहते, लेवता नहीं, मांगने वाले नहीं। एक एक बच्चे को बाबा ने इतना दिया है कि अगर हम सभी उस स्वरूप को देखें कि कितना हम सबके पास है, ज्ञान है, गुण हैं, शक्तियां हैं। स्थूल खजानों से भी बाबा ने सबको संपन्न किया। कोई के पास ऐसी कमी नहीं है जो किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। सिर्फ अंदर से आत्मा भरपूर स्थिति का अनुभव करे, तृप्त रहे, संतुष्ट रहे, वो मास्टर दाता बन सकती है। तो अभी वर्तमान समय के प्रमाण बाबा कहते तुम बच्चों के सामने बहुत बड़ी क्यू लगने वाली है। शांति की भिखारी आत्माएं, सुख की भिखारी आत्माएं लाइन में, क्यू में आएंगी, आपको अंजलि देनी पड़ेगी। लेकिन हम सभी बाबा के बच्चे कहाँ तक मास्टर दाता स्वरूप में, संपन्न स्वरूप में रहते हैं। जो कुछ बाबा ने दिया है उसको हमने अपने आप में कितना भरपूर किया है। सभी अपने आप को भरपूर करके मास्टर दाता बने। ये रिटर्न जो बाबा हम सबसे चाहता है, उसके लिए, ऐसा स्वरूप बनाने के लिए, बाबा की पालना का यथार्थ रिटर्न करने के लिए केवल 3 बातों का ध्यान। एक है, क्योंकि इस पर बहुत गहराई से मेरा ध्यान गया कि इतनी पालना होते हुए भी इतनी सुंदर क्लासेज मिल रही हैं, मुरलियाँ मिल रही हैं, वरदान मिल रहे हैं, सकाश मिल रही है, छत्र छाया मिल रही है, ब्राह्मण परिवार का साथ मिल रहा है, बड़ों की दुआएं और शुभ भावनाएं मिल रही हैं, फिर भी आत्माएं कमजोरी का अनुभव क्यों करती है? क्यों नहीं वो संपन्न स्थिति का अनुभव होता? तो 3 कारण नजर आते हैं। और वो पहला एक कारण है, कहीं न कहीं कनेक्शन लूज है। जो यथार्थ कनेक्शन बाबा ने हम सबका जुड़वाया है अपने साथ, एक बाबा दूसरा न कोई। अगर हम सभी अपने कनेक्शन को रोज़ चेक करें, कहाँ लूज है। अगर शक्तियाँ नहीं आ रही हैं, करंट नहीं आ रही है, तो कनेक्शन में कोई ज़रूर फॉल्ट है। कहीं न कहीं से वो लूज है या कहीं अलग जुड़ गया है, दूसरों के साथ जुड़ गया है, देहधारियों के प्रभाव में आत्मा आ गई है, कहीं न कहीं उसका गलत कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बाबा से यथार्थ कनेक्शन की निशानी ही है कि वो आत्मा सर्व शक्तियों से समर्थ होगी। तो हर एक अपने कनेक्शन को रोज़ चेक करे कि मैं आत्मा और मेरा बाबा, इसके बीच में तीसरा डिस्टर्ब करने वाला कौन है। अगर इस कनेक्शन को सभी चेक करते रहें रोज़, तो आत्मा बाबा की करंट लेते हुए शक्ति संपन्न बन जाएगी। और दूसरी बात, बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे अपनी लीकेज को देखो। कहीं न कहीं व्यर्थ की लीकेज है। कुछ न कुछ व्यर्थ सोचना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ देखना, व्यर्थ पर अगर हमारा ध्यान जा रहा है तो लीकेज हमारी शक्तियों को नष्ट कर रही है।
और जब तक लीकेज बंद नहीं की गई, कितनी भी शक्तियाँ आपको, कितने भी खजाने दे दिए जाएं, वो कहीं ना कहीं से लीक हो जाएंगे, कमज़ोर के कमज़ोर, खाली के खाली रह जाएंगे। इसलिए बहुत एकांत में जाकर, आप अभी बड़े संगठन में आए हो, कहेंगे कैसे एकांत का अनुभव करूं, लेकिन एकांत का अर्थ बाबा ने बहुत सुंदर कुछ दिन पहले मुरली में बताया है। एक की याद में इस शरीर का अंत होना, अर्थात इस शरीर को भूल जाना। हम सभी बार बार इसका अभ्यास करते रहें। ऐसी एकांत की स्थिति में बैठकर इस शरीर के भान को भूलकर अगर हम सभी गहरा जाकर रियलाइज़ करेंगे तो हमें लीकेज दिखाई देगी। ये लीकेज है, इस कारण से मेरी शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं। और तीसरी एक बात है, पहरेदार अलर्ट नहीं है। जो बाबा ने अटेंशन के पहरेदार हम सबको दिए हैं कि बच्चे सदा अलर्ट रहो, अटेंशन में रहो, अपने आप को सावधान करते रहो। कहीं से भी अलबेलेपन के रूप में, बहाने के रूप में, संग दोष के रूप में, किसी भी आकर्षण में, क्योंकि माया, बाबा कहता है जब बाबा का स्वरूप होता है वैसा ही स्वरूप बना करके माया आती है। और वो माया अपने ऐसे भिन्न भिन्न स्वरूप दिखाती है जो कई बच्चे पहचान नहीं सकते हैं कि ये बाबा का पार्ट है या माया का पार्ट है, ये बाबा कह रहे हैं या ये माया कह रही है, ये माया की मुरली है या बाबा की मुरली। कई आत्माएं अपने बाबा की मुरली में भी अपनी मन मत ऐड कर रही हैं। इसलिए आवश्यकता है पहरेदार अलर्ट रहें। ऐसा अटेंशन हो कि बाबा क्या कहता है, बाबा क्या चाहता है, बाबा की यथार्थ श्रीमत क्या है। तो ये तीन बातें अगर हम सबके ध्यान पर रहेंगी, कनेक्शन ठीक होगा, लीकेज बंद होगी और अटेंशन के पहरेदार अलर्ट रहेंगे, तो मैं समझता हूँ हम बाबा की जो पालना ले रहे हैं उसका यथार्थ रिटर्न दे सकेंगे। ओम शांति।